ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलो पाठ लगा लिए बाबू जी। समझ आया जी। कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या विचार किए पिछले पाठ में? वायु का परिष्कार लक्षण कर रहे थे, परिष्कृत लक्षण है अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष को देखे ना, उसका परिष्कृत लक्षण देखे। जी। निष्कृष्ट लक्षण क्या क्या बताया? अतिव्याप्ति का क्या बताया देव? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? ऐसा लक्षण जो लक्ष्यतावच्छेद का समानाधिकरण हो और लक्ष्य भेद का भी समानाधिकरण हो, वो लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त होता है। आया ना? तो अतिव्याप्ति क्या होगी? तो समानाधिकरण में रहने वाला जो सामानाधिकरण्य है वही अतिव्याप्ति है। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण्य और लक्ष्य भेद सामानाधिकरण्य है ना। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम, यही अतिव्याप्ति है। ठीक है ना? चलो ये कर दिया। अव्याप्ति का क्या किया? बैठ गए ना? कोई अब दिक्कत नहीं ना है इसमें? हाँ, अव्याप्ति का क्या बोले? लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम अव्याप्ति ही। अव्याप्ति ही है ना, ये यही अव्याप्ति है। ये अव्याप्ति का लक्षण नहीं है बाबू, क्योंकि ये तो जाएगी कोई लक्षण में जाएगी ना, तो वो लक्षण जो होगा वो अव्याप्ति ग्रस्त माना जाए, क्योंकि ये ही अव्याप्ति है। आया कि नहीं आया? अव्याप्ते है लक्षण मत बोल देना, है ना। अव्याप्ति का ये असाधारण धर्म नहीं है, ये अव्याप्ति है। अव्याप्ति का यही स्वरूप है। आया कि नहीं? क्या? लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम, और ये जिसमें जाएगा है ना, वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष से ग्रस्त माना, अव्याप्त लक्षण उसको कहा जाएगा। आया कि नहीं? चलिए बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, जो लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण जो अभाव अत्यंताभाव उसका प्रतियोगी जो लक्षण हो जाएगा तो वो अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाएगा, ग्रस्त कहा जाएगा। है ना, जैसे कपिलत्वम लक्षण। चलो हाँ, इसके बाद असंभव का क्या कहे? लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम असंभवः। हाँ, यही असंभव है। बैठ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है ना। लक्ष्यतावच्छेदक का व्यापकी भूत जो अभाव, उस अभाव का प्रतियोगी जो लक्षण हो जाएगा वो लक्षण से ग्रस्त हो जाएगा कहा जाएगा। जैसे एक सफवत्वम। ठीक हुआ? चलिए यही कर दिया। लक्षण कौन बनेगा बाबू? तब फिर लक्षण कौन बनेगा? जो लक्ष्यतावच्छेदक का समनियत हो, जो धर्म लक्ष्यतावच्छेदक का समनियत, लक्ष्यतावच्छेदक का समनियत हो, जो धर्म होगा वही लक्षण बनेगा। समनियत मतलब समझते हैं? समनियत माने, अरे सीधा मूडी मत हिलावी, कोई ऐसा थोड़ी ना शब्द है। समनियत नहीं समझ में आ रहा है? समान, लक्ष्यतावच्छेदक के बराबर रहने वाला, मतलब लक्ष्यतावच्छेदक जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ रहने वाला, न उससे लक्ष्यतावच्छेदक की अपेक्षा ज़्यादा रहता हो,
न उसकी अपेक्षा कम रहता। कम रहे। जहाँ जहाँ लक्ष्यतावच्छेदक है वहाँ वहाँ रहने वाला जो धर्म है उसको लक्ष्यतावच्छेदक का समनीय समनियत धर्म कहेंगे और वही लक्षण बनेगा। जैसे शासनादि महत्व, ये लक्ष्यता, यहाँ गाय का लक्षण करेंगे ना, लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? गोत्व। उसका उसकी अपेक्षा या ज्यादा में रहता है, कम में रहता है शासनादि महत्व? समान। समान, जहाँ जहाँ गोत्व रहेगा, यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र शासनादि महत्वम। तो ये तो व्यापक कहना चाह रहे हो। नहीं व्यापक तो नहीं। जहाँ जहाँ लक्ष्यतावच्छेदक रहेगा वहाँ वहाँ ये शासनादि महत्व शासनादि महत्व रहेगा। रहेगा। हाँ, तो मतलब अधिक में रहेगा? नहीं, अधिक में नहीं, समान ही रहेगा। समान में ही रहेगा। गोत्व जहाँ जहाँ गाय में है वहाँ सब जगह शासनादि महत्व है। आया कि नहीं? गोत्व जहाँ नहीं है महिष आदि में वहाँ पर शासनादि महत्व नहीं है। नहीं है। बिल्कुल गोत्व के समनियत धर्म, इसको समनियत कहा जाता है ना? जो न लक्ष्यतावच्छेदक की अपेक्षा अधिक में रहे, न लक्ष्यतावच्छेदक की अपेक्षा कम में रहे। कम में रहे, ऐसा जो धर्म होगा वो लक्ष्यतावच्छेदक का समनियत धर्म होगा और वही लक्षण बनेगा। क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदक की अपेक्षा अधिक में रह गया तो सीधे सीधे बता सकते हो कौन दोष आएगा? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष आएगा। समझिए ना? लक्ष्यतावच्छेदक की अपेक्षा यदि अधिक में रह जाए, जैसे श्रृंगित्वम, तो अतिव्याप्ति दोष आ जाए। लक्ष्यतावच्छेदक की अपेक्षा मान लीजिए कम में रहे तो अव्याप्ति दोष आता है। लक्ष्यतावच्छेदक के साथ रहे ही नहीं असंभव। असंभव आ जाता है। आया कि नहीं? बिल्कुल लक्ष्यतावच्छेदक के साथ साथ रहने वाला। आया कि नहीं आया? जहाँ लक्ष्यतावच्छेदक है वहाँ सब जगह रहने वाला, उससे अधिक में न रहने वाला, न उससे कम में रहने वाला, ऐसा जो धर्म होता है वो लक्षण होता है। तो गुरुजी ऐसी व्याप्ति बन सकती है कि यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र शासनादि महत्वम? नहीं, बोलने के लिए बोल दो, जहाँ जहाँ गोत्व है वहाँ वहाँ शासनादि महत्व है, लेकिन इससे वो उसका व्यापकत्व प्रतीत होता है, समनीय तत्व प्रतीत नहीं होता है ना? अब यदि ये भी बोल देना यत्र यत्र शासनादि महत्वम तत्र तत्र गोत्वम है कि नहीं है ना? ये भी तो होता है, जहाँ जहाँ शासनादि महत्व है वहाँ वहाँ गोत्व है। तो ये दोनों मतलब ऐसा धर्म जो व्यापक भी हो व्याप्य भी हो परस्पर में, वो समनियत होता है। समझे बात को? ठीक हुआ? खाली इतना बोल दोगे ना तुम कि यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र शासनादि महत्वम, तो ऐसे तो श्रृंगित्वम भी है, तो वो समनियत धर्म हो जाएगा क्या? नहीं। समझो बात को? जो लक्ष्यतावच्छेदक की अपेक्षा अधिक में भी ना रहे और कम में भी न रहे, बिल्कुल उतने में रहे, वही समनियत धर्म कहते हैं। आया कि नहीं आया? बैठ गई बात? और वही लक्षण हो सकता है ना? कोई पूछे लक्षण क्या होगा, तो लक्ष्यतावच्छेदक समनियतो धर्म लक्षणम। इसी को हम असाधारण धर्म कह देते, इसी को हम लोग असाधारण धर्म कहते हैं। असाधारण धर्मो लक्षणम। आया कि नहीं? इसको इस भाषा में भी कह सकते हो कि लक्ष्यतावच्छेदक समनियतो धर्म लक्षणम। हो जाएगा ना? बात बैठ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यही चीज है, ध्यान रखना। चलो ये हो गया अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। चलिए अब इसके बाद हम लोग वायु के लक्षण को देख रहे थे, है ना? वायु का क्या लक्षण कर दिया? मूल के अनुसार क्या आ रहा है लक्षण? लक्षणम। इसमें स्पर्शवत्वम का आप लोगों ने अभ्यास कर ही लिया होगा, परिष्कार कर ही लिया होगा। कर लिए? क्रम से बोल देंगे फटाफट, क्रमशः दोष देते जाओ और वारण करते जाओ, है ना? कर लो। उसके बाद फिर रूप रहितत्वम का परिष्कार, उस अंश का परिष्कार देखे कि क्या उसका तात्पर्य मतलब है। ठीक है ना? लक्षण रखे कि रूप रहितत्वे सति स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। हाँ, यही स्पर्शवत्वम है। स्पर्शवत्वम कहो, स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम कहो, कोई अंतर नहीं आया ना? तो ये यदि लक्षण बनाए क्या, एक बार बोलो ध्यान से। रूप रहितत्वे सति स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम वायुर लक्षणम। हाँ, यही ना हो जाएगा। इसमें है ना, पहले सामान्य रूप से पदकृत्य दोनों दलों का कर दो, है कि नहीं है? कि रूप रहितत्वम दल न दे, केवल और केवल स्पर्शवत्वम ये दल दे, निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। बार बार शब्दों को बदलो नहीं, एक बार जो बोले तो फिर उसी को लेके चलो, है ना? चलो हाँ, तो ये विशेष दल रूप रहितत्वम न दे और सिर्फ यही लक्षण रखे स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम वायुर लक्षणम। तो पृथ्वी जल और तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि स्पर्श तो उसमें भी रहता है।
है ना, कोई ना कोई स्पर्श तो रहता ही है पृथ्वी जल तेज में भी। तो स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आश्रयत्वम ये पृथ्वी जल और तेज में चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए रूप रहितत्वम ये विशेषण दल देना जरूरी है। जब ये दे देंगे तो पृथ्वी जल तेज में रूप रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो रूप रहितत्व उसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वारण हो जाएगा अतिव्याप्ति का। यही दल रखे विशेषण दल रूप रहित त्वम वायुर लक्षणम, तो वायु रूप रहित है ही, रूप रहितत्व चला जाएगा। यही लक्षण रखो, पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक हुआ, भी रूप नहीं रहता, नहीं रहता है तो रूप रहितत्व चला गया। तो आकाशादाव अतिव्याप्ति ही तद वारणाय स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम ये विशेष दल उपादेयम, वो उपादान कर देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आकाश आदि में स्पर्श नहीं रहता, तो स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आकाश आदि में नहीं ना जाएगी, तो दाश्रयत्व भी नहीं जाएगा, वारण हो जाएगा। बैठ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है एकदम सब, बस इतना कर लो। अब लक्षण बोलो, क्या बन गया वायु का? रूप रहितत्वे सति स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। और वायु में तो जा रहा है ना आपका लक्ष्य में, जा रहा है। पता चला उलट गया। वायु में रूप रहितत्व भी है और स्पर्श भी चूंकि उसमें रहता है। कौन सा स्पर्श रहता है वायु में? अनुस्नासित स्पर्श रहता है ना। तो चलो, तो स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम ये भी वायु में है, दोनों दल है तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बोल लो, वायु हो किम लक्षणम? रूप रहितत्वे सति स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम वायु लक्षणम। ये कर दिया। चलो अब करो इसका परिष्कार जरा। यदि ये लक्षण रखेंगे हाँ। तो काल में अतिव्याप्ति देखो, एक बात ध्यान देनी है, हर बार अतिव्याप्ति देने समय इधर जब परिष्कार आप कर रहे हैं, स्पर्शवत्वम का ही परिष्कार कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको ध्यान देना है बाबू, रूप रहितत्व दल पड़ा हुआ है विशेषण के रूप में। इसलिए जो भी अतिव्याप्ति दे वो रूप वाले पदार्थ में अतिव्याप्ति नहीं देंगे, क्योंकि रूप रहितत्व वहां जाएगा नहीं। रूप वाले द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी जल और तेज, उसमें अतिव्याप्ति आप दे नहीं सकते हैं। ठीक है ना, बस इस चीज को ध्यान दे करके ही विचार करिएगा इसका, क्योंकि रूप रहितत्व विशेष अभी तक क्या था, कोई भी ऐसा विशेषण दल नहीं होता था। तो हम लोग सामान्य रूप से विचार करते थे, तो सब में एक दूसरे वो पृथ्वी आदि में भी अतिव्याप्ति देते थे, काल में भी देते थे, सब दे। लेकिन अब आपको चूंकि रूप रहितत्व दल इसमें विशेषण के रूप में है, तो निरूप पदार्थ में ही अतिव्याप्ति दीजिएगा। जो भी अतिव्याप्ति दे वो कहाँ देंगे? निरूप पदार्थ में ही दीजिए, जिसमें कोई रूप न हो, वो चाहे आकाश हो, काल हो, जो भी है वहाँ आपका जहाँ लक्षण जाता हो दीजिएगा, लेकिन निरूप पदार्थ में दीजिएगा। बात बैठ गई ना? हाँ चलो, तो सिर्फ यही लक्षण रखे, रूप रहितत्वे सति स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम, तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी? काल में रूप रहितत्वम भी रहता है और स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम ये भी रहता है। क्यों? अस्मिन् काले स्पर्श ये प्रतीति होती है ना। और संज्ञानाम जनकः काल जगतामाश्रयो मतः, जगत का आश्रय है, तो स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम ये काल में चला जाएगा, काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। वारण करने के लिए आधेयता में समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दे देंगे। तो काल में तो स्पर्श किस संबंध से रहता है? संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं न रहता है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्व जाएगा, उसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। रूप रहित तो जा ही रहा था, अभी भी जाएगा। ये दल विशेष दल नहीं जाएगा, तो वारण हो गया कि नहीं हो गया? तो अब लक्षण क्या बन जाएगा? रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम वायु लक्षणम। ये कर लेंगे। हाँ, अब यही लक्षण कर लेंगे। तो आधेयता दो धर्मों से अवच्छिन्न होती है, तो एक धर्म कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तो जो आकाश आदि जो द्रव्य है उसमें अतिव्याप्ति कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी? क्योंकि हम क्या कह देंगे कि गुणत्वावच्छिन्न यही आधेयता गुणत्वावच्छिन्न आधेयता है। उस गुण स्पर्श निष्ठा आधेयता गुणत्वावच्छिन्न आधेयता लेकर के तादृश आधेयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम ये आकाश आदि में भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि खाली बस बोलते रहे? आ रही है ना। क्योंकि स्पर्शत्व है ना, स्पर्श भले इसमें रहे
है ना, वायु में रहे, लेकिन गुणत्वेन जो स्पर्श है, गुणत्वेन कोई भी गुण होगा वो तो नवद्रव्यों में रहेगा ना, समझिएगा बात को। तो गुण स्पर्शत्वावच्छिन्न आधेयता यदि कह देते हैं तो वारण हो जाता है, लेकिन अभी तो आपने निवेश नहीं किया, तो गुणत्वावच्छिन्न आधेयता मादाय आकाशादावति व्याप्ति। कल वो लड़का पृथ्वी में भी अति व्याप्ति कह रहा था, पृथ्वी में निरूप पदार्थ में ही अति व्याप्ति दीजिए, क्योंकि रूप रहित तत्व विशेषण पड़ा हुआ है ना, तो आकाश आदि में अति व्याप्ति हो जाएगी। तद वारण आया क्या कर देंगे, आधेयता में स्पर्शत्वावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दे देंगे। तो स्पर्शत्वावच्छिन्न जो आधेयता है वो तो 24 गुणों में रहने वाली आधेयता नहीं ना है, वो कौन सी आधेयता होगी, स्पर्शत्वावच्छिन्न आधेयता, स्पर्शनिष्ठा आधेयता ही होगी, यही ना आधेयता होगी। तो स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा आधेयता निरूपिता अधिकरणता आकाश आदि में नहीं जाएगा, नहीं जाएगी। आकाश आदि में स्पर्श नहीं ना रहता है, गुण भले रहे, शब्द गुण संख्या गुण भले रहे, लेकिन स्पर्श तो नहीं रहता है, तो वारण हो जाएगा। यही कर दिया, क्या लक्षण बन गया, रूप रहित सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम् वायोः लक्षणम्। ये कर दिया। चलो अब ये करेंगे तो अब तो उत्पत्ति कालीन जो वायु है उसमें अव्याप्ति हो जो जाएगी, अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, निर्गुण और निष्क्रिय होता है। तो उत्पत्ति कालीन भी जो वायु है, तो द्यणुक से लेकर के महावायु पर्यंत जितना भी कार्य रूप वायु है, तो उसकी उत्पत्ति काल में वो एक क्षण के लिए वो कैसा होगा, निर्गुण होगा, निष्क्रिय होगा, तो कोई गुण नहीं रहेगा, तो स्पर्श गुण भी नहीं रहेगा। तो वहां पर रूप रहित तत्व तो चलो जाएगा, अरे रूप रहित तो है ही वो, लेकिन समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम् उस उत्पत्ति कालीन वायु में नहीं जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, अव्याप्ति हो जाएगी, अव्याप्ति हो जाएगी, है ना। उत्पत्ति कालीन वायु अव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जाति घटित करना पड़ेगा, है ना। जाति घटित कर देंगे तो भले गुण न रहे उत्पत्ति काल में, लेकिन जाति तो रहती है ना, क्योंकि जाति तो नित्य है, जाति तो नित्य है, तो कोई अव्याप्ति नहीं होगी। तो वही जाति घटित परिष्कार करना है, ठीक हुआ। तो चलो क्या कर दिया जाए, रूप रहित तत्वे सति, वो तो है ही, इधर क्या बोल दिया जाए, समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जातिमत्वम्। हम सीधे ही कहते हैं। तो तादृश स्पर्शत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय कौन हुआ है, कोई होगा कि नहीं होगा, कौन होगा, वायु, कौन सा वायु, कोई भी वायु ले लेंगे, कोई भी वायु, प्रथम क्षणावच्छिन्न वायु होगा, कोई भी वायु का क्या मतलब होता है, प्रथम क्षणावच्छिन्न वायु होगा, नहीं होगा द्वितीय क्षणावच्छिन्न, फिर बोलो कोई भी क्या मतलब, कोई भी तो मतलब सब कोई वायु ले सकते हैं, द्वितीय क्षणावच्छिन्न छिन्न वायु ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। तो क्या कह के बोलो फिर से, काय गड़बड़ बोलते हैं, समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय करके कौन ले लेंगे, कौन आ जाएगा, द्वितीय क्षणावच्छिन्न जो वायु है वो तो आ ही जाएगा। प्रथम क्षणावच्छिन्न वायु भले नहीं आए, द्वितीय क्षणावच्छिन्न वायु आएगा कि नहीं आएगा, उसमें तो स्पर्श रहता है। उसमें वृत्ति जाति, कौन जाति हो जाएगी, वायुत्व जाति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तादृश वायुत्व जाति मत्व किसमें चला जाएगा, वो प्रथम क्षणावच्छिन्न जो वायु है उसमें भी चला जाएगा, उसमें भी चला जाएगा, सभी वायु में चला जाएगा। वायु तो जाति तो रहती है सभी वायु में, प्रथम क्षणावच्छिन्न वायु में भी चला जाएगा, तो कोई अव्याप्ति नहीं होगी। हाँ, बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई, यही कर देंगे। अच्छा, स्पर्शत्वावच्छिन्न क्या बोले, संयोग समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी नहीं होगी देव, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो समवाय संबंध से समवाय संबंधावच्छिन्न नहीं है, वो स्व समवाय संयुक्त तत्व संबंध से सर्वस्पर्श उसमें रहता है, पृथ्वी में स्पर्श नहीं रहता है, लेकिन स्व संयुक्त समवायी संबंध से रहता है, स्व समवायी संयुक्त तत्व संबंध से उसमें स्पर्श रहता है, समवाय संबंध से नहीं रहता है, समवाय संबंध से नहीं रहता, पृथ्वी में समवाय संबंध से स्पर्श नहीं रहता है, रहता है, तो मना कर रहा। लेकिन वो पहला दर जो रूप रहित, हम उसका नहीं पूछे है ना, हम क्या पूछे हैं,
हम क्या पूछे खाली? कि ये समवायी संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपितादि विकरणताश्रय पृथ्वी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। जोर से बोलो। हो जाएगी। जितना तुमने गलत बोलने में जितनी ऊर्जा लगाई थी कम से कम अब हो सही जाएगी। हो जाएगी। हो जाएगी। तो तुम तो कह रहे अभी नहीं होगी, वो तो स्व समवायी संयुक्त तत्व संबंध से ही उसका आश्रय होगी। नहीं अरे स्पर्श तो बाबा रहता है ना पृथ्वी में, रहता है। जल में नहीं रहता है, रहता है। तेज में नहीं रहता है। रहता है। तब फिर बोलो समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय। त्रय जैसे वायु होगा वैसे ही पृथ्वी जल तेज भी तो हो गए। हो गए। तो उसमें वृत्ति जाति करके आप जैसे वायुत्व जाति लिए वैसे पृथ्वीत्व जाति ले करके तादृश जाति मत्वम पृथ्वी में नहीं चला जाएगा। चला जाएगा। अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। पृथ्वी में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? होगी। दत्त बगलोल तरीके सबके सब। क्या? अरे मूर्खाधिराजो लक्षण क्या बनाया आपने? रूप रहितत्वे सति। कहाँ से जाएगा रूप रहित तत्व उसमें? हैं? तो वो तो बोले थे रूप रहितत्व नहीं जाएगा, आप बोले वो पहला दल नहीं लेना है, तो इस लक्षण से ही हम बोले। हम कहाँ अरे पहला दल नहीं लेना क्या कहे कि स्पर्शत संयोग समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय। श्रय पृथ्वी होगी कि नहीं होगी? अरे आश्रय ही ना पूछ रहे थे, वहां के लिए तुमको मना किए कि अभी तो अरे आश्रय पकड़ने में रूप रहित तत्व से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। हाँ। समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी होगी कि नहीं होगी, वहाँ रूप रहित तत्व का क्या योगदान है? उसकी क्या भूमिका, वहाँ क्या वो करेगा रूप रहित तत्व? अरे उसका आश्रय होगा कि नहीं होगा ये ना कहे तुमको। तो होगी कि नहीं होगी पृथ्वी? आश्रय होगी। उसमें वृत्ति जाति पृथ्वीत्व जाति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तादृश जाति मत्व पृथ्वीत्व पृथ्वी में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो रूप रहित तत्व जाएगा। अब जाएगा। हाँ जाति। मतलब आपको हम लक्ष्य कब क्या पूछ रहे हैं ये नहीं ध्यान दे रहे हैं आप। हम क्या पूछ रहे हैं तुमको, प्रश्न के ऊपर ध्यान दो भाई। आश्रय पृथ्वी जल तेज हो जाएंगे। तादृश वृत्ति जाति वहाँ पर पृथ्वीत्व जाति ले लेगा। जलत्व जाति भी होगी, तेजस्व जाति भी होंगी। तादृश जाति मत्व ये पृथ्वी जल और तेज में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें कोई मना कर सकता है? नहीं। तब फिर ये दल घटाने में क्या दिक्कत है? जाएगा ही। अब हम आपको ये पूछ रहे हैं उसके बाद कि अब वायु का लक्षण इसमें जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? अब बताओ अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ ये पूछे तब ना कहोगे कि वो अतिव्याप्ति तो नहीं होगी लक्षण की। ये दल भले चला जाए, विशेष दल पहले हम आपको विशेष दल गया कि नहीं गया ये पूछ रहे हैं, और अब पूछ रहे हैं कि लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा। अब दोनों को खिचड़ी पकाओगे तुम, है ना? ध्यान से सुनो कि क्या बात चल रही है। अरे विशेष दल जाने से कौन रोक सकता है भाई? विशेष दल पृथ्वी जल तेज में जाएगा, इसमें कौन मना कर सकता है? कोई नहीं जाएगा। तब फिर अब वायु के लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी, विशिष्ट लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नहीं जा सकता है क्योंकि रूप रहित तो उसमें नहीं है। आया कि नहीं? ध्यान से करो। चलो बात बैठ गए। चलो तो ये ध्यान रखना, इधर जाति करके क्या क्या जाति ली जा सकती है। जैसे वायुत्व जाति ली जा सकती है, वैसे ही पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जाति, तेजस्व जाति ये सब ली जा सकती है, क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय। विकरणताश्रय तो आपका जैसे वायु होता है वैसे ही पृथ्वी जल तेज ये भी तो होते हैं। तदवृत्ति जाति करके तो ली जा सकती है। वायुत्व की तरह पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जलत्व जाति जाति, और तेजस्व जाति सब ली जा सकते हैं। तादृश जाति मत तो भी पृथ्वी जल तेज में चला सब में जाएगा। विशेष दल तो जा सकता है, लेकिन रूप रहित तो उसमें नहीं न जाएगा, तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं दे सकते हैं। वायु में चला जाएगा कि नहीं वो चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। समझे अंतर कि नहीं समझे? हाँ चलो तो ये हमारे लक्षण बन जाएगा। रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय श्रय वृत्ति जाति मत्वम।
वायोः फिर से लक्षणम्। बोला। रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जातिमत्वम् वायोः लक्षणम्। ये बन गया। चलो अब क्या दोष आएगा? हो गया? नहीं, अभी क्या? अब दोष आएगा कहाँ? कि हम ऐसा जाति करके हम द्रव्यत्व जाति ले लेंगे। तो द्रव्यत्व जाति ले लेंगे तो आकाश आदि द्रव्यों में चला जाएगा लक्षण। आकाश आदि में बोलो ना, उसमें आकाश- कपड़ा काहे रहे आप लोग? आकाश जैसे पहले दिन आप कर रहे हो वैसे हरकतें कर रहे हैं। आकाश आदि द्रव्यों में चला जाएगा। अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? अब ध्यान से घटा के बोलना है, ऐसे बोल देने से थोड़ी ना होता है। सब मतलब आप लोग पैड लगाते समय भी यही करते होंगे, जाति करके ये ले लेंगे, अतिव्याप्ति हो जाएगी, बात खत्म हो गई, कर दिया परिष्कार। अरे ऐसे नहीं, बकलोल घटा के लक्षण बोलो। तत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति जातिमत्वम्। यदि लक्षण बनाएंगे तो आकाश आदि द्रव्यों में अति व्याप्ति हो जाएगी। कैसे? तो चूंकि उसमें रूप रहित तत्व भी है और समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता पिताधिकरणताश्रय करके कौन आया है? वायु आया है कि नहीं आया है? आया। उसमें वृत्ति जाति, जैसे वायुत्व जाति है वैसे ही द्रव्यत्व जाति है। तो हम द्रव्यत्व जाति लेकर के तादृश जाति मत्व कहाँ चला जाएगा? आकाश काल दिग आत्मा मन में चला चला जाएगा। जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? पृथ्वी आदि में भी जाएगा, लेकिन रूप रहित तत्व नहीं ना घटेगा। तो सही पकड़ रहे हैं आप लोग कि आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि इसका परिष्कार करते समय जहाँ भी अतिव्याप्ति देंगे ना, निरूप पदार्थ में ही देंगे, है ना? क्योंकि वहाँ ना रूप रहित तत्व विशेषण दल घट पाएगा। चलो अब बैठ गई, समझ गए आप। बस ऐसे ही घटा करके बोलो पूरा। अतिव्याप्ति देनी है, ये नहीं कि बस खाली बात आप समझ गए, हम समझ रहे, है ना? बहुत दिनों से परिष्कार कर रहे, लेकिन इतना बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। बोलो उस शब्दों को, वरना जहाँ जरूरत पड़ेगी ना वहाँ फिर बोल नहीं पाओगे ना। इतना समझ करके मत चलो कि जाति करके द्रव्य तो पकड़ ले, जाति मत तो आकाश में चला गया, अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? ज्यादा विद्वान लोगों की शैली है, तुम ज्यादा विद्वान हो तब फिर अरे बोलो भाई, आकाश आदि में अतिव्याप्ति तो कैसे समन्वय करके बताओ। आ गया? तो चलिए, तो ये आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या दे देंगे? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कह देंगे। द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कह देंगे। व्याप्य जाति ले लेंगे, है ना? तो वारण हो जाएगा। तो लक्षण बन जाएगा रूप सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम् वायोः लक्षणम्। ये कर देंगे, ठीक हुआ। अब वारण हो जाएगा आकाश आदि में अतिव्याप्ति का। कैसे? क्योंकि वो जो आकाश आदि है वो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति तो है, पर इस पर आकाश आदि द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है। जो आकाश आदि जो द्रव्य है वो उसमें द्रव्यत्व की व्याप्य जाति आकाशत्व तो है, परंतु समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वो आकाश आदि में नहीं जाएगा। बकने लगा अब तुम्हारा, चालू हो गया क्या? बके द्रव्यत्व की व्याप्य कौन जाती है उसमें? आकाश में द्रव्यत्व की व्याप्य जाति आकाशत्व है। आकाशत्व जाति है। नहीं है, नहीं, जाति आकाश ही नहीं। अरे एक आकाश में रहने वाले, ध्यान दो, घबराओ नहीं। बोले हो तो फिर समझो भी तो, घबराना थोड़ी ना। इसके कांपने लगता है, उसका अंदर से हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, फिर 2-10 गलती और करेगा। एक बार ये हो जाएगा ना आगे फिर 10 गलती और करेगा। अरे ध्यान से समझो भाई। अरे तुमने बोल दिया कि द्रव्यत्व की व्याप्य जाति आकाशत्व जाति आकाश में है ना? आकाशत्व पहले तो ये बताओ जाति है क्या? नहीं। अरे जाति जो अनेकों में समवाय संबंध से रहे, अनेक समवेतत्वम, आगे लक्षण ही आएगा जाति का कि नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाते है लक्षणम। जाति का लक्षण ही है कि जो नित्य हो और अनेकों में समवाय संबंध से रहे, है ना? तो आकाशत्व जो है वो कहाँ समवाय संबंध से रहता है? आकाशत्व कहाँ रहता है?
आकाश में रहता है। आकाश में रहता है। वो आकाश कितने हैं? एक ही है। एक ही है ना, तच्च एकम आएगा ना आगे, एक ही है। तो एक आकाश में रहने वाला जो आकाशत्व है वो जाति होगी? नहीं होगी। अरे जो अनेकों में समवाय संबंध से रहे वो ना जाति होगी, तो वो जाति नहीं है, नहीं है। है ना? जी। तो वो तो वहाँ तो वो बात तो गलत ही बोले, है ना? अब उसको बोलने की कोई जरूरत भी नहीं थी, फालतू का बोले थे तुम। उसकी क्या जरूरत है? लक्षण क्या बनाया तुमने? रूप रहित तत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, ये बनाया। अब आकाश आदि में जो अतिव्याप्ति थी जी वो बाधित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? उसको कैसे बोलोगे? कि बाधित हो जाएगी, क्योंकि समवाय आकाश में रूप रहित तत्व तो जाएगा, लेकिन समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय कौन हुआ है? वायु ही होगा। वायु हुआ है। तद्वृत्ति कैसी जाति लेनी? अब कोई भी जाति नहीं लेनी है कि अब कैसी जाति लेनी है? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति लेनी है। द्रव्यत्व की व्याप्य यानी द्रव्यत्व से न्यून देश में रहने वाली, द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली जाति लेनी है। तो वो द्रव्यत्व जाति अब पकड़ सकते हैं आप? नहीं पकड़ सकते। वो द्रव्यत्व की तो समनीय द्रव्यत्व होगी ना, व्याप्य नहीं ना होगी। व्याप्य जाति करके कौन ली जाएगी? वायुत्व जाति ली जाएगी। और तादृश वायुत्व जाति मत्व आकाश आदि में जाएगा नहीं जाएगा, तो व्यारण हो जाएगा। बैठ गए बात? आया? यही ना कहना था। चल हो गया। क्या लक्षण बन गया? रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम वायु लक्षणम। वायु लक्षणम। चलो अब क्या क्या, अब कोई दोष कि हो गया आपका परिष्कार कि अभी है दोष? कोई हो गया? जी। साक्षात पद का निवेश करने की जरूरत नहीं है? नहीं है इसमें कोई। साक्षात पद का निवेश पृथ्वी के लक्षण में तो किए थे ना, यहाँ नहीं जरूरत है कोई। क्यों? अब मान लिए है यहाँ हम लोग घटाए थे कि क्या बोलो? हाँ वही बताओ, कोई बात कि द्रव्यत्व की अगर व्याप्य जाति करके हम प्राणत्व जाति ले लेंगे, हाँ, क्योंकि अंदर ही, पर उसमें स्पर्श नहीं रहता है। अंदर जो वायु उसमें स्पर्श रहता है। स्पर्श नहीं रहता है, वायु में स्पर्श नहीं रहेगा, चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, स्पर्श नहीं होता है। अब आप उसका अनुभव कर पाए नहीं कर पाए ये नहीं कहा है ना। अब अमेरिका में वायु चल रहा है, उसका अनुभव आप नहीं ना कर पा रहे, तो आप कहेंगे उसमें स्पर्श नहीं है। जिसके स्पर्श का आप अनुभव करें वहीं स्पर्श है, उसके अलावा कहीं स्पर्श नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, वो किए थे, फिर लगा कि स्पर्श नहीं रहता, इसलिए। क्यों स्पर्श नहीं है आप बताओ ना। तब तो फिर आपके लक्षण की अव्याप्ति भी हो जाएगी। अरे आपके लक्षण, चलो अभी तो खैर जाति घटित बना लिए हो तो अव्याप्ति नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर तो आपको पहले ही यहाँ पर देनी चाहिए थी अव्याप्ति, जब सामान्य लक्षण था तभी। कि ये लक्षण तो कोई प्राणवायु में ही नहीं जा रहा, तब न बोलना चाहिए। चलो ध्यान दो। अरे स्पर्श क्यों नहीं है? स्पर्श नहीं है उसमें, प्राणवायु में भी। तब फिर तो ध्यान रखो बाबू, और रूप रहित तत्व भी तो है, तो वो तो चला जाएगा। तो घटाओ यहाँ समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता शास्त्रय करके वायु आया है ना। तादृश वायु वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति लेनी है, तो वो वायु करके वहाँ प्राणवायु भी तो आया है, उसमें भी तो समवाय संबंध है ना, स्पर्श रहता है कि नहीं। तो समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय, वो प्राणवायु भी हुआ, उसमें वृत्ति द्रव्यत्व की व्याप्य जाति प्राणत्व जाति ले लेंगे। क्यों नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। तो प्राणत्व जाति ले लेंगे। तादृश प्राणत्व जाति मत्व किस में जाएगा? प्राणवायु में जाएगा। ये महावायु जो बाहर चल रही उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। अरे शरीर अंत संचारी वायु में न जाएगा, वहाँ तो लक्षण समन्वय हो गया। लेकिन ये महावायु जो बहिर्देशावच्छेदेन जो वायु है, शरीर के बाहर संचरण करने वाला जो वायु है, उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। अव्याप्ति दोष हो जाएगा।
तो इसका वारण करने के लिए द्रव्यत्व साक्षात पद का निवेश करना पड़ेगा कि द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति लेनी है ना। द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति लेनी। जब यदि कह देंगे तो वारण भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि द्रव्यत्व की जो साक्षात व्याप्य जाति तो अब प्राणत्व जाति नहीं ना ले सकते नहीं ले हैं। सकते। कौन ले जाएगी? वायुत्व जाति ही ली जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वायुत्व जाति ही ली जाएगी। ठीक हुआ। प्राणत्व जाति क्यों द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति नहीं होगी? क्योंकि वो द्रव्यत्व की तो व्याप्य है, पर द्रव्यत्व के व्याप्य की अव्याप्य नहीं है। द्रव्यत्व के व्याप्य की अव्याप्य भी है। अव्याप्य है तब तो साक्षात व्याप्य न हो गए। द्रव्यत्व की भी व्याप्य है और द्रव्यत्व के व्याप्य की अव्याप्य है। तब तो फिर साक्षात व्याप्य हो गए भाई। अव्याप्य नहीं है द्रव्यत्व। अरे रटा मत भाषा भाई, उसको रटा दोगे तुम बोल बोल करके, फिर रटने लगेगा वो भाषा। द्रव्यत्व की भी व्याप्य है और द्रव्यत्व के व्याप्य की भी व्याप्य है। हाँ ये बोलो है ना। द्रव्यत्व की व्याप्य है और द्रव्यत्व का व्याप्य कौन? वायुत्व, उसकी भी व्याप्य है। द्रव्यत्व व्याप्य वायुत्व, उसकी भी व्याप्य प्राणत्व जाती है कि नहीं है? जी। तो वो साक्षात व्याप्य नहीं है। द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति कौन होगी? जो द्रव्यत्व की व्याप्य हो, द्रव्यत्व की व्याप्य का अव्याप्य अव्याप्य हो। परिष्कार कर ही लिए हम लोग। द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्वम नाम द्रव्य व्याप्यत्वे सति द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्यत्वम। द्रव्य साक्षात व्याप्य, द्रव्य है द्रव्य साक्षात द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्व। एक तो छोड़ दो कि गड़बड़ जाएगा। द्रव्यत्व साक्षात व्याप्यत्वम यही ना उसका पर। तो वैसी कौन होगी? वैसी जाति वायुत्व जाति ही होगी। वायुत्व जाति ही होगी। आया ना? पृथ्वीत्व जाति भी होगी नहीं होगी? चलत्व जाति भी होगी, तेजस्व जाति भी होगी नहीं होगी? होगी। अरे भाई पृथ्वी जल तेज में भी तो स्पर्श रहता है। तो आपने क्या कहा है? स्पर्शत्वावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिता अधिकरणताश्रय। तो पृथ्वी जल तेज भी तो आते हैं, ध्यान में रखिए। आते तो है ही ना वो वायु भी आता है। उसमें वृत्ति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति वायुत्व जाति, पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व सब जातियाँ होती है कि नहीं होती? हाँ तादृश जाति मत्व कहाँ कहाँ जाएगा? पृथ्वी जल तेज में भी चला जाएगा, वायु में भी जाएगा, लेकिन रूप रहित तो दल नहीं जाएगा। इसलिए वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती। ये दल जाने में तो उसमें कोई बाधा ही नहीं है। बैठ गई ना बात अच्छे से? है ना? वो सब द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाती है ना। और तादृश आश्रय में वृत्ति भी है कि नहीं? चलिए तो ये है, लेकिन वहाँ रूप रहित तो नहीं जाता, इसलिए वारण हो जाता है। बात बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो साक्षात पद का भी निवेश करना पड़ेगा। हाँ मना मत करो, करना पड़ेगा भाई। नहीं करना पड़ेगा? चलो तो क्या लक्षण बन गया? रूप रहितत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायोर लक्षणम। ये कर दिया। ठीक हुआ? चले उसी क्रम से किए। जैसे पृथ्वी के गंधवत्वम का परिष्कार किए थे, वैसे स्पर्शवत्वम का परिष्कार किए। आया कि नहीं? चलो ये कर दिए। अब आओ इधर चला जाए, विशेषण दल में विचार किया जाए। क्या कहा है विशेषण दल बाबू? रूप रहितत्वम। रूप रहितत्वम। रूप रहितत्वम से क्या समझ रहे हैं? रूपा भाववत्वम, यही ना है। रूप रहितः यानी बाबू रूपा भाववान। रूपा देखो कुछ और बोलने जा रहे थे तुम। रूप रहितत्वम इसका अर्थ बोलने जा रहे, आप पूछे रूप रहितः। हाँ काहे तो अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। क्या रूप रहितः मतलब रूपा भाववान। हाँ रूपा भाव वाला, रूपा भाववान, रूपा भाव का आश्रय। जो शब्दों से कहो रूप रहित का क्या रूपा भाव का आश्रय। रूपा भाववान, रूपा भावाश्रय, यही ना है। रूप रहितत्वम का क्या होगा? रूपा भावाश्रयत्वम, चाहे रूपा भाववत्वम। अरे वत की जगह आश्रय बोलो चाहे वत बोलो, एक ही ना बात है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्या कर दिया? रूपा भाववत्वम। तो चलो यही बोल के लक्षण बोलो, क्या बोलोगे? रूपा भाववत्वे सति, हाँ वत्वम सति। रूपा भाववत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम। फिर से बोला।
रूपा भाववत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम्। फिर से बोलो, अंडवंड कर देते हो। भाववत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम् वायोर्लक्षणम्। हाँ, आया कि नहीं? मजाक की बात नहीं बाबू, ये स्खलित हो बिल्कुल नहीं होना है। चाहे 10 बार बोले चाहे 15 बार बोले, एक बार ऐसे आदत चला लेंगे ना आप पाठ लगाते समय भी कि चलो गड़बड़ा गया कोई बात नहीं, बोल तो लिए ना। जब भी गड़बड़ाए तो फिर से बोलने का अभ्यास करिए। वो तो वहाँ वो स्थिरता हमको चाहिए, बिल्कुल स्खलित नहीं होना है। कितनी बार बोलना पड़े, एक भी यदि बीच में अक्षर इधर उधर हुआ फिर से बोलिए, आलस्य नहीं करे, क्योंकि तभी जा कर के वो हो पाएगा। वरना क्या है, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग होते है ना। ज़्यादातर सभाओं में कहीं देखते हैं ना, ऐसे बोल ले, कुछ गलत भी हुआ तो वहीं से फिर वापस जोड़ के बोलेंगे, उसको पता नहीं कि वो लक्षण फिर जाएगा कहाँ, है ना। इस तरह की आदत मत डालिए। एक बार लक्षण एक बार निकलना चालू हुआ तो धर 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 क्रम से जाना चाहिए, एकदम लयबद्ध रूप से। ठीक हो गया? क्या लक्षण बना दिया? रूपा भाववत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम् वायोर्लक्षणम्। वायोर्लक्षणम बन गया बाबू, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आइए बाबू, रूपा भाववत्व कह रहे ना, रूपा भाव वाला। रूपा भाव यानी क्या समझते हैं? जैसे घटा भाव, उसको पकड़ो। घटा भाव यानी क्या बाबू, समझना बात को। घटा भाव यानी क्या? घट का अभाव, है ना। कोई भी अभाव होता है बाबू तो उसका कोई प्रतियोगी होता है ना। आप कहेंगे अभाव है, तो किसका अभाव है ना। तो कहेंगे ना घट का अभाव है कि पट का अभाव, तो वही उस अभाव का क्या हो जाएगा? प्रतियोगी हो जाएगा। यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव है वही उस अभाव का प्रतियोगी है। जैसे घट का अभाव है, घटा भाव, तो उस घटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। पटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। मठा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। तो होगा कि नहीं होगा? तो जैसे घटा भाव, तो उसका प्रतियोगी घट होगा। प्रतियोगिता किस में रहेगी बाबू? घट में रहेगी। अरे जब प्रतियोगी घट है तो प्रतियोगिता किस में रहेगी? घट में रहेगी। प्रतियोगिता किन निष्ठा? घटनिष्ठा। घटनिष्ठा। तो घटनिष्ठा प्रतियोगिता हुई कि नहीं हुई? उस प्रतियोगिता का निरूपक अभाव होता है बाबू। उस प्रतियोगिता का निरूपक अभाव होता है। प्रतियोगिता निरूपक अभाव, यही घटा भाव को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव। क्या? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक अभाव, निरूपका भाव। इसमें ये बीच में का क्या आया? प्रतियोगिता का हाँ? घटनिष्ठा प्रतियोगिता टूट जाएगा ना निष्ठा करोगे तो बाबा। एक बार में तुमको पकड़ना आया नहीं जिंदगी में। घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव। हाँ, घटा भाव यानी घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव। आ मत करो बीच में, एक बार में बोलो। घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित देखो भाव। निरूपित निरूपक प्रतियोगिता। अरे बाबा, प्रतियोगी कौन हुआ? घट हुआ। प्रतियोगिता किन निष्ठा? घटनिष्ठा। ये तो समझ में आ ही रहा है, घटनिष्ठा प्रतियोगिता। अब उस प्रतियोगिता से निरूपक कौन होगा? अभाव होगा, है ना। अभाव की प्रतियोगिता घट में है कि नहीं है? तो प्रतियोगिता का निरूपक कौन हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। अभाव हो जाएगा। प्रतियोगिता निरूपक अभाव। अब निरूपक अभाव में तुमको संधि करना नहीं आता है तो उलझ क्या रहे हो? घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव। घटा भाव। घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव घटा भाव। पटा भाव क्या होगा? पटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव पटा भाव। पटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव पटा भाव। मठा भाव क्या होगा? मठनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव मठा भाव। रूपा भाव क्या होगा? रूपनिष्ठा प्रतियोगिता निष्ठा
रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भावः रूपा भावः। यही ना हुआ, रूपा भाव क्या होगा? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भावः रूपा भावः। वन्य भाव क्या होगा? वह्निनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भावः वह्न्य भावः। घटत्व भाव क्या होगा? घटत्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भावः घटत्वा भावः। आ गया कि नहीं आ गया? है ना, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। रूपा भाव क्या होगा? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भावः रूपा भावः। तो रूपा भाव का यही ना बात, यही तात्पर्य कि रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव, यही ना रूपा भाव है कि और कुछ है? नहीं, यही ना है, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपका भाव, यही रूपा भाव है। ठीक है ना, बात बैठ गई। अब ये निरूपक इतना लंबा न बोलना हो तो वहाँ क जोड़ दोगे तो भी बात वही आ जाएगी। घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये भी बोल दे तो भी बात वहाँ क बोलो चाहे निरूपक बोलो तो बात वही निकल जाएगा, बात वही आएगी। आया कि नहीं? तो घटा भाव यानी क्या होगा? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः। आया ना, वो निरूपक बोलने में थोड़ा वो हो जाए, लेकिन अभ्यास दोनों का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे? घटा भाव यानी घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः घटा भावः। पटा भाव पटनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः मठा भाव मठनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः वन्य भाव वह्निनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः वह्न्य भावः। धूमा भाव धूमनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः धूमा भावः। घटत्वा भावः घटत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः घटत्वा भावः। पटत्वा भावः पटत्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः पटत्वा भावः। रूपा भावः रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावः रूपा भावः। हाँ, तो यहाँ आप बोल रहे हैं ना कि रूपा भाववत्वे सति, तो रूपा भाव की जगह ये बोल दो, तो क्या बोलोगे? ये बोलेगा लक्षण रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वे सति। भावत्वे सति, देखो क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया कि नहीं कर दिया? तो हम बोल रहे थे रूपा भाववत्वे सति, तो रूपा भाव की जगह रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव जोड़ना था। आगे वो तो बोलना ही है, लेकिन उसने क्या किया, सीधा तो लाके इसमें जोड़ दिया कि रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वे सति। अब बता हमको, ये रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्व तो कहाँ जाएगा? अभावत्व तो कहाँ रहता है? अभावत्व तो कहाँ रहेगा? अभाव में रहेगा। अभाव में रहेगा, वायु में रहेगा? नहीं रहेगा। वायु तो भावना पदार्थ है, अभावत्व तो उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। क्या दोष आएगा? जिस तरह का तुम लक्षण बोल रहे हो असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा बाबा। तब काहे अंड बंड बोल रहे हो? क्या हम कहे? अभावत्व तो नहीं ना कहे हैं, रूपा भावत्व तो कहोगे तो कौन दोष आ जाएगा? असंभव दोष असंभव आ जाएगा। अरे अभावत्व तो अभाव में न जाएगा, भाव पदार्थ में क्यों अभावत्व जाएगा? अभावत्व नहीं कहे, अभाववत्व कहे, ध्यान दो। क्या? अभाववत्व। हाँ, ये न था, तो रूपा भाववत्व न दल था। अब रूपा भाव की जगह क्या बोलना है? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववत्व। रूपा भाव की जगह क्या बोलना है? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववत्वे सति भाववत्वम। रूपा भाव की, फिर से बोल रहे, रूपा भाव की जगह क्या बोलना है? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववत्वे सति। तो रूपा भाव से क्या समझते हो? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। हाँ, जब अभाव पूछ रहे हैं तो वही ना करोगे। रूपा भाव की जगह क्या बोलना है? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। हाँ, ये बोलना है। आया ना? बाकी आगे जो वत्व था वो तो बोलेंगे ना भाई, वो मतु प्रत्यय रहेगा, त्व प्रत्यय तो रहेगा ना। तो सीधा अभाव में त्व जोड़ दिया, मतु को बीच में से हटा दिया तो असंभव ना हो जाएगा बाबा। क्या? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववत्व ये बोल रहा। हाँ, तो बोलो, लक्षण बोलो। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायोः लक्षणम। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाववत्वे सति। इसमें अभाववत्वे दो वह बोलने में दिक्कत नहीं ना हो रही? यदि ऐसा कुछ होता हो तो वत की जगह आश्रय शब्द जोड़ दोगे तो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति। तो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव रूपा भाव, उसका आश्रय वायु होगा, आश्रय तो वायु में जाएगा। यदि दो वह बोलने में आपको ये होता हो तो आश्रय बोल करके भी बोल सकते हैं। आश्रय जोड़ के बोलो। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम
वायोः लक्षणम। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायोर्लक्षणम। बीच में एक बार रुके थे ना, फिर से बोला। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायोर्लक्षणम। हाँ, यही अस्खलित रूप से बोलना है। चलो आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कर दिया, यही ना लक्षण हुआ अभी तक आपका। चलिए, तो इसमें कुछ परिष्कार वो नहीं किया है कोई, वो रूपा भाव का ही, यही रूपा भाव का मतलब क्या होता है? यही ना होता है कि रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, घटा भाव का मतलब जैसे घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, वैसे ही रूपा भाव का मतलब है रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। तो वही बोले, उसका कोई वो अभी कोई परिष्कार नहीं किया, बात वही ना है। चलिए एक बार लक्षण शास्त्र में बोल लो तो फिर चला जाए। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायोर्लक्षणम। ये कर दिया। क्या पंडित जी ये लक्षण करेंगे तो पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। पृथ्वी में पृथ्वी जल तेज वायु इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अतिव्याप्ति हो जाएगी? वहाँ तो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव रहता है क्या? नहीं रहता। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव यानी रूपा भाव। रूपा भाव रहता है क्या? नहीं रहता। वहाँ तो रूप रहता है ना भाई, रूपा भाव नहीं रहता है तो रूपा भावाश्रय तो जाएगा? नहीं जाएगा, है ना? तो दोष नहीं आएगा ना। लेकिन कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ध्यान से समझो। पृथ्वी आदि में रूप रहता है कि नहीं रहता? किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। संयोग संबंध से रहता है? नहीं रहता है ना। तो संयोग संबंधेन रूपम नास्ति। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब प्रतीति होती है ना ये, संयोग संबंधेन रूपम नास्ति। कहाँ पर? पृथ्वी जल समवाय संबंधेन भले रूप रहे बाबू, लेकिन संयोग संबंधेन रूप नहीं रहता। तो अभाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये अभाव भी संयोग संबंधेन जो रूप का अभाव लिया, वो भी रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है कि नहीं है? अपने तो यही कहा है, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्व होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो कौन अभाव ले लेंगे? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके कौन अभाव ले लेंगे? संयोग संबंधेन रूपा भाव। समझ गए? संयोग संबंधेन रूप का अभाव ले लेंगे। मिल जाएगा? है ना? पृथ्वी में भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो हम वही अभाव ले लिए, है ना? तो वो भी रूप ने, उसका प्रतियोगी कौन हो रहा है? संयोगेन रूपम नास्ति। इस यहाँ अभाव का प्रतियोगी कौन हो रहा है? रूप ही हो रहा है ना। प्रतियोगिता किन निष्ठा हुई? तो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, ये भी तो अभाव हुआ। कौन सा अभाव? संयोगेन रूपा भाव। हुआ कि नहीं हुआ? संयोगेन रूपा भाव। यही, ये भी रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव हुआ। उसका आश्रय पृथ्वी है कि नहीं है? तो रूपनिष्ठ प्रतियोगी बोलो, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्व पृथ्वी में चला गया, जल में तेज में चला गया कि नहीं चला गया? और विशेष दल तो है ही, तो जा ही रहा है ना। कैसे जा रहा है? एक बार घटा भी के भी देख लो, जाति घटित भी परिष्कार किया तो भी वो दल तो जा ही रहा है ना। क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी जल तेज भी तो आएंगे, आ जाएंगे। आते ही ये स्पर्श तो रहता ही उसमें समवाय संबंध है ना। तो उसमें वृत्ति द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति, कौन जाति ले लेंगे? तेजस्व जाति, तादृश जाति मत्व पृथ्वी जल तेज में चला जाएगा। विशेष दल तो पहले जा ही रहा है, ये भी चला गया। क्योंकि रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके हम संयोगेन रूपा भाव ले लेंगे। अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका वारण करने के लिए संयोग से तो रूप कहीं रहता ही नहीं है। नहीं रहता है तो ऐसा कहे ना, ठीक तो नहीं है ना कि संयोग से रूपा भाव ले। तो हर जगह संयोग से रूपा भाव ही आ रहा है। रहता ही है, हर जगह नहीं रहता है। हर जगह रहता है। तो हम क्या करें? संयोग संबंध है ना। क्या प्रतीति क्या होती है? संयोग संबंध है ना, वहाँ रूप है कि नहीं? कोई तुमको पूछेगा पृथ्वी में? नहीं है। क्या नहीं है? रूप नहीं है। संयोग संबंध है ना, रूप नहीं है। तो देखो प्रतीति हो रही ना, संयोग संबंध है ना रूपम नास्ति। ये प्रतीति सिद्ध अभाव कौन सा अभाव हुआ?
संयोगे न रूपाभाव हुआ कि नहीं हुआ? मतलब रूप जो है वो समवाय संबंध से ही किसी न किसी में रहता है। समवाय तो संबंध संयोग संबंध से तो हर जगह वो अभाव ही है, अभाव ही है, तो फिर वो लेना सर्वत्र ही- रहेगा, पूरी दुनिया में तो रहेगा। फिर लेना ही क्यों? दोष देना है। भद्रम वादी भद्रम प्रसिद्ध। अरे आपने कहा है कि रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, तो हम रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव संयोगे न रूपाभाव ले रहे हैं, जो कि सर्वत्र रहता है। हमको सर्वत्र रहता है उससे मतलब नहीं है, ये नहीं, हम तो पृथ्वी आदि में दिखाएंगे, हाँ, वो तो सर्वत्र ही रहता है सब जगह। संयोगे न रूप तो कहीं नहीं रहता है, संयोगे न रूपाभाव कहाँ रहेगा? कहीं नहीं रहेगा। सर्वत्र संयोगे न रूपाभाव कहाँ रहेगा? तो कह रहा है मतलब सब जगह केवलान्वयी होता है, केवल अन्वयी हो। केवलान्वयी हो जाता है। व्यधिकरण संबंधे न ले रहे हैं ना ध्यान से, केवला सर्वत्र रहेगा भाई, सर्वत्र विद्यमान होगा। संयोग है ना रूपाभाव सर्वत्र रहेगा। सर्वत्र रहेगा, तो पृथ्वी जल तेज में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तब फिर तो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, इतना ही आपने कहा है। ये करके हम कौन ले लेंगे? संयोग है ना रूपाभाव ले लेंगे। लेंगे। आपने तो संबंध का कुछ निवेश नहीं ना किया था, इसलिए ले लिए। अन्य संबंध से रूप का अभाव ले लिए। तादृश अभावाश्रयत्वम पृथ्वी आदि में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और विशेष दल तो जा ही रहा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ कहाँ? पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? उसका वारण करना पड़ेगा। कैसे वारण करेंगे? तो संबंध का निवेश कर दे, बस जैसे उन्होंने पूर्व पक्षी दोष दे रहा वैसे ही वारण करना है। उसने क्या काम किया कि स्वरूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव कहा, तो उसने संयोगे न रूपा भाव ले लिया। अब हम कह दे कि भाई संयोग समवाय संबंध का निवेश कर दे कि भाई समवाय न रूपा भाव लेना है, समवाय संबंधे न रूपा भाव का जो आश्रय, समवाय संबंधे न रूप के अभाव का जो आश्रय, तो पृथ्वी जल तेज नहीं आएगा, क्योंकि समवाय संबंधे न तो वहाँ रूप रहता ही है। रहता है। आया कि नहीं? तो यही कहना। अब कहाँ पर क्या दिया जाए, कहाँ पर निवेश किया जाए, इसको समझिए, बात तो समझ। प्रतियोगिता में संबंध का निवेश कर देंगे। प्रतियोगिता में जो रूपनिष्ठा प्रतियोगिता है उसमें हम कह दे संबंधावच्छिन्नत्वम, ये दल दे दे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वारण? हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। क्या बन जाएगा देव? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। इन बन जाएगा। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। वायुर्लक्षणम, देखो वायु का लक्षण बोल रहे तो तेज वायु बहने लगी कि हमारी चर्चा कर रहे लोग। चलो आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया, अब वारण हो जाएगा। अब संयोग है ना रूपा भाव नहीं ले सकते हैं, वो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव तो है, लेकिन संयोग संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है क्या? वो नहीं, संयोग संबंध अच्छा क्षम्यताम, समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है क्या? वो नहीं है। समझ रहे हो बात को? वो तो संयोग संबंध वहाँ पर देखो बाबू, वहाँ पर प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कौन हो रहा है? जो अभाव लेके दोष दिए, कौन अभाव लेके दोष दिए थे? संयोग है ना रूपा भाव को लेकर के दोष दिए थे। वहाँ प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन बन रहा है उस अभाव में? संयोग संबंध बन रहा है। अरे प्रतियोगी जिस संबंध से रहेगा वही प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होगा। जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो वहाँ प्रतियोगी हम किस संबंध से लेकर के दोष दे रहा था? संयोग संबंध से लेकर प्रतियोगी संयोग संबंध से रख रहे थे, तो वो वहाँ नहीं रहा था पृथ्वी। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध वहाँ क्या था? संयोग संबंध। संयोग संबंध था। और प्रतियोगिता किम संबंधावच्छिन्ना थी? संयोग संबंधावच्छिन्न थी, है ना? तो वो संयोग संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव पृथ्वी आदि में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव ये पृथ्वी आदि में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। और अब ये समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके हम संयोगी न रूपा भाव नहीं ले सकते। कौन सा लिया जाएगा? समवाय न रूपा भाव ही लिया जाएगा। और वो तो आपको पृथ्वी आदि में
नहीं है। नहीं है, मिलेगा। समवाय न रूप का अभाव नहीं ना है। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समवाय न रूप तो रहता है। रहता है। बैठ गई बात, वारण हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कर दिया लक्षण। कहा पंडित जी पृथ्वी आदि में फिर भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता है तो समवाय संबंध क्या 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 बोलो, हाँ क्या हो? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता में ये जो रूप है वो गुण है, तो फिर से गुणत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता ले लेंगे। कैसे मतलब क्या कहना बोलो? मतलब प्रतियोगिता में ध्यान रखो बाबू, ये हम लोग वो उसका वो नहीं कर रहे हैं हाँ, परिष्कार, वो आधेयता का परिष्कार नहीं चल रहा है ये, है ना? लेकिन फिर भी कुछ बोले हो तो बोलो, कोई बात नहीं। क्या कहना चाह रहे हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रतियोगिता में हम गुणत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता ले लेंगे। हाँ तो गुणत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है तो कोई दूसरा अभाव ले लेंगे, जैसे रूपनिष्ठ अभाव नहीं लेके दूसरे। ध्यान से समझो, चलो अभी तुमको वो वाला दिमाग में है ना, तो बिल्कुल वैसे कर रहे हो। ध्यान से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, आया कि ना? चलो बाद में फिर विचार करना, इसका भी तुम अपने से विचार करना, सब वारित हो जाए, है ना? क्या कह रहे, क्या आपने कहा है? कि समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वम्। इतना ही? हाँ, समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता श्रयवृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम्। वायुर्लक्षणम। ये बनाया ना? अब यहाँ पर समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव आपने कहा है, हम ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा। रूप घटौ रूप घटा भाव ले ले। क्या ले ले? रूप घटा भाव। रूप घटा भाव समवाय संबंध से ही ले, क्योंकि संबंध का निवेश तो आप कर चुके हैं। समवाय न रूप घटो भया भाव, उभया भाव ले ले। ध्यान से समझिएगा, ये रूप घटो भया भाव लेंगे, उसका प्रतियोगी कौन होगा? रूप घटो भय होगा। रूप घटो भय, उभय यानी दोनों। कौन दोनों? रूप और घट। तो रूप भी प्रतियोगी है, घट भी प्रतियोगी है। अरे उभय प्रतियोगी है का क्या मतलब है? रूप भी प्रतियोगी, घट भी प्रतियोगी। प्रतियोगिता रूप निष्ठा भी तो हो गए, जी नहीं हो गए? रूप घटो भय निष्ठा, उभय निष्ठा हुई तो रूप निष्ठा हुई कि नहीं हुई? रूप निष्ठा हुई। तो हम समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके उभया भाव ले लेंगे। क्या उभया भाव? रूप घटो भया भाव, ये अभाव ले लेंगे। ये भी रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है कि नहीं है? तो ये रूप घटो भया भाव आपको पृथ्वी जल तेज में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। पृथ्वी जल, समझिएगा बात को, पृथ्वी जल तेज में रूप तो रहता है, उसका मना ही नहीं है ना? समवाय संबंध है ना, रूप रहता है, लेकिन रूप घटो भय रहता है क्या? नहीं रहता। समझना बात, जी रूप घटो भय रहता है। नहीं रहता। एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, प्रतीति होती है कि नहीं होती है? होती है। एक सत्वेपि द्वयम नास्ति। नहीं, अब द्वयम नास्ति। जैसे मान लीजिए आपके पास घट है ना? तो हम आपको वो पूछेंगे कि आपके पास घटपट दोनों हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं है। घट है आपके पास, भूतल पर ले लो, आपके पास क्या कहना, भूतल पर घट विद्यमान है, जी है ना? केवल घट है विद्यमान, तो वहाँ घट है, लेकिन घटपटो भय है क्या? नहीं है। नहीं है। घट के रहने पर भी घटपटो भय नहीं है। एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, ये प्रतीति होती है कि नहीं होती है? जी है ना? जिस भूतल पर मान लीजिए पट है, जी केवल पट है, घट नहीं है, तो उस भूतल पर पट तो है, पटा भाव नहीं कह सकते। केवल पटा भाव कहे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पट है। लेकिन घटपटो भया भाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सत्वेपि द्वयम नास्ति नास्ति। ये होता। अरे वो समझ के भी बोलो, खाली बोल मत दो, शब्दावली मत उलझ जाना। वहाँ पट विद्यमान है, लेकिन घटपटो भय है क्या? नहीं है। नहीं है। ये प्रतीति होती है ना, एक होने पर भी दोनों नहीं है, ऐसी प्रतीति हम लोगों को होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पर भी हम मानते हैं समवाय संबंध है ना, रूप पृथ्वी जल तेज में है, लेकिन रूप घटो भय है क्या? नहीं नहीं है। है।
रूप घटो भय है क्या? नहीं है। नहीं है। उभया भाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। और वो भी रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा हो है? रहा है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके कौन अभाव ले लेंगे देव? रूप घटो भया भाव ले लेंगे। उभया भाव ले लेंगे। वो उभया भाव का आश्रय पृथ्वी जल तेज भी है कि नहीं है? वहाँ रूप भले रहे समय संबंध है ना, घट नहीं ना है पृथ्वी जल तेज में। नहीं है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं? ये उभया भाव लेकर के तदाश्रयत्व तो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी जल तेज में चला जाएगा। विशेष दल तो जा ही रहा है, तो पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो इस उभया अब कैसे वारण करें इसका? कैसे वारण किया जाए? लगाओ दिमाग। अभाव में दिए हैं तो कुछ क्या कहे तो रूपत्वावच्छिन्नत्वम ये दे देंगे। अन्योन्या भाव कहते है? हैं? क्या बोल रहे हो? अन्योन्या भाव कह दे। उसका किसको? अब सोच समझ के बोलो, ऐसे विक्षिप्त वाला व्यवहार भी मत कर दिया करो। क्या सोच के कह रहे हो? हमको भी समझ आए। यदि कुछ सोच के बोले हो तो बोलो बिंदास कि ऐसा सोच के हम बोले हैं, फिर कोई डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम उसमें तो आपको विचार करने में तो मना किए नहीं है। अब आप खुश करके फिर छोड़ दोगे। अब आधा घंटा हम आपको समझाते रहे, आपने बिना सोचे एक शब्द बोल दिया, तो उसको सही करने का कोई मतलब नहीं। सोच के बोले हैं तो बिंदास बोलिए कि हमने ऐसा सोच के कहा। जैसे वो अभाव करके रूप घटो भय अभाव लिए, हाँ, तो हम नहीं गलत बोले। वो तो अत्यंत अभाव ही ना लेना है। रूप का अभाव अत्यंत अभाव ही ना कहना है, अन्योन्य अभाव थोड़ी ना लेना है। वो तो अत्यंत अभाव ही लेना है। और समस्या ये आई कि समवाय, क्या कहा हमने? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव कहा है, तो वो अभाव करके हमने कौन सा ले लिया? रूप घटो भया भाव ले लिया। अब उस अभया भाव का क्या कहे तो वारण हो जाए? क्या हम ऐसा कुछ निवेश करें कि उभया भाव न लिया जाए? तो यही रूपत्वावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दे दें। कहाँ पर? प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता में ये विशेषण दे दे। ठीक कह रहा कुछ तो है ना? क्या कह दे कि वो प्रतियोगिता रूपत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। ये उभया भाव की जो प्रतियोगिता है वो किम धर्मावच्छिन्ना है? रूप घटो भयत्वावच्छिन्ना है। हाँ। रूप घटो भयत्वा। क्या? रूप घटो भयत्वावच्छिन्ना है। तो तुम समझ रहे हो? वो दिमाग लगा के बोल रहा है। हाँ, क्या? ये जो हम रूप घटो भया भाव लिए हैं वो रूप घटो भयत्वावच्छिन्न है। वो अभाव प्रतियोगिता में जो है वो रूप घटो भयत्वावच्छिन्न है, अभाव है। 3-4 चीज बोल रहे हो, हम कौन सा समझे? क्या कहे दे हो? बोलो। ये रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके हम ले लेंगे रूप घटो भया भाव। तो यदि हम प्रतियोगिता में यह कह दे कि वो प्रतियोगिता रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, रूपनिष्ठा प्रतियोगिता रूपत्वावच्छिन्न होनी चाहिए, जब ये कह दे तो रूप घटो तो भैया भाव अब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? भाव की रूप घटो भया भाव की प्रतियोगिता किम धर्मावच्छिन्ना है? रूप घटो भयत्वावच्छिन्ना है। क्या वो बोल लिया वो पदार्थ? तुम अभी अभाव और प्रतियोगिता में ही उलझे हुए हो क्या? कि समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके हम रूप घटो भया भाव लिए हैं, तो प्रतियोगिता में हम विशेषण दे देंगे कि रूपत्वावच्छिन्नत्वम, ये विशेषण दे देंगे। तो ऐसा कहने पर हम अब रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते, क्योंकि जो प्रतियोगिता है वो रूप घटो। कौन सी प्रतियोगिता? रूप घटो भया, जो रूप घटो भय, ये जो है वो रूप घटो भयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता है। रूप घटो भय प्रतियोगिता है क्या? प्रतियोगिता का जो धर्म है वो रूप घटो। कुछ भी बोलने लगते हो तुम।
ये जो प्रतियोगिता है वो रूप घटो भयत्वा कौन प्रतियोगिता? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता। रूपनिष्ठा प्रतियोगिता क्यों वो होगी? कौन सी प्रतियोगिता रूप घटो भयत्व अवच्छिन्ना है? वही ना कह रहे हो, तो सोच के बोल रहा है, तुम डिट्टो कॉपी कर रहे हो उसकी, तो ऐसे थोड़ी ना न्याय आएगा। अगर नकल परीक्षा में चल सकती है, न्याय में नकल नहीं चल सकती पंडित जी। पदार्थ नहीं समझे तो आपको हाँ कह के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना? क्या कहा बोलो देव, एक बार समझाओ इसको, वरना अंड बंड करता रहेगा। संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, तो हम रूप लक्षण में यही निवेश किया था। तो ऐसा निवेश सामान्य रूप से यदि करेंगे तो कौन अभाव पकड़ा ले लेंगे हम? रूप घटो भया भाव ले लेंगे, रूप उभया भाव भी ग्रहण हो जाएगा। हो जाएगा। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव वो भी है कि नहीं है? रूप घटो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है तो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव हुआ कि नहीं हुआ? तो तादृश अभाव करके रूप घटो भया भाव ले लेंगे। इसका वारण करने के लिए ये रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके ये उभया भाव न ले, इसके लिए हम रूपत्वावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दल प्रतियोगिता में दे। कौन प्रतियोगिता? प्रतियोगिता में लक्षण में जो प्रतियोगिता हम बोल रहे हैं उसमें क्या विशेषण दे देंगे? रूपत्वावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दे देंगे। तो क्या बोलेंगे लक्षण, एक बार बोल लो तब उसको समझ। संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वम, ये बोल। इतना ही लक्षण? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतवम वायुर्लक्षणम। हाँ, ये कर देंगे, ये कर देंगे। हाँ। तो अब हम रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते, तादृश अभाव करके नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ उसको, अभी नहीं बैठा है उसको। क्योंकि रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता लेंगे तो वहाँ पर रूप घटो भया कौन, ये बताओ कौन सा अभाव लेके दोष दे रहे थे? रूप घटो भया भाव लेकर के दोष दे रहे थे। वो रूप घटो भया भावीय जो प्रतियोगिता है, उस अभाव की जो प्रतियोगिता है वो रूप घटो भयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता है। तो तुमको यही हम पूछे कौन सी प्रतियोगिता है, तो तुमको यही ना कहना चाहिए कि रूप घटो भया भावीय जो प्रतियोगिता है। चाहे ये नहीं आए तो रूप घटो भया भाव की जो प्रतियोगिता है, जो कि रूप घटो भय निष्ठा प्रतियोगिता है, वो किम धर्मावच्छिन्ना है? रूप घटो भयत्वावच्छिन्न है। रूपत्वावच्छिन्ना नहीं है, नहीं है। तो रूपत्वावच्छिन्ना कह देने से वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो अभाव उभय भाव नहीं ना लिया जाएगा, है ना? कहाँ पर क्या विशेषण देने पर वारण हो जाएगा? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता में रूपत्वावच्छिन्नत्वम ये विशेषण दे देंगे तो वारण हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब बताओ जरा, समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके उभय भाव तो नहीं लिया जा सकता है। कौन सा भाव लिया जा सकता है? रूपा भाव लिया जा सकता है। रूपा भाव ही लिया जा सकता है। समवाय संबंधी न रूपा भाव ही लिया जा सकता है, और वो अभाव तो पृथ्वी जल तेज में नहीं है, नहीं मिलेगा। वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही किए उभय भाव का वारण करना आया कि नहीं आया? चलो अभी एक बात इतना समझ गए आप लोग, तो एक बात और समझो बाबू। ये आपने रूपत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे करके, है ना, कहाँ पर विशेषण दिया? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता में, है ना? चाहे अभावीय प्रतियोगिता में, दोनों ओर से बोल सकते हो। अभावीय प्रतियोगिता बोलो, अभाव की प्रतियोगिता है ना, तो अभावीय प्रतियोगिता बोलो, चाहे रूपनिष्ठ प्रतियोगिता, उसमें रूपत्वावच्छिन्न तो विशेषण दिया और कहा कि उभया भाव नहीं ले सकते। लेकिन उभया भाव को ध्यान से समझो बाबू। रूप घटो भया भाव कहा ना, उसका प्रतियोगी कौन है? रूप घटो भय। भय, उभय उसका प्रतियोगी दोनों है, रूप और घट। वो प्रतियोगिता किन निष्ठा है? रूप घटो भय निष्ठा है। अब वो किम धर्मावच्छिन्न है, तो आपने कहा कि वो रूप घटो भयत्वावच्छिन्न है, उभयत्वावच्छिन्न है, ये रखा। लेकिन बाबू वो प्रतियोगिता रूप निष्ठा भी तो है, उभय निष्ठा है, तो समझना बात को। अरे वो प्रतियोगिता किन निष्ठा है? रूप घटो भय निष्ठा है, उभय निष्ठा है, तो रूप निष्ठा भी तो है। तो वो रूपत्वावच्छिन्ना नहीं होगी क्या? घटत्वावच्छिन्ना नहीं होगी क्या? तृतीय धर्मावच्छिन्ना है वो प्रतियोगिता, समझना। 3 धर्मों से अवच्छिन्ना है, रूपत्वावच्छिन्ना भी है,
घटत्वावच्छिन्ना भी है और उभयत्व, अवच्छिन्ना भी है। इसको संक्षेप में उभयत्वावच्छिन्ना भी बोल दो तो भी चल जाएगा। उभयत्वावच्छिन्ना भी है, 3 धर्म से अवच्छिन्ना है वो प्रतियोगिता नहीं है। कौन सी प्रतियोगिता? रूप घटो भय निष्ठ प्रतियोगिता, चाहे रूप घटो भया भावीय प्रतियोगिता। तो रूपत्व अवच्छिन्ना भी तो है। अब खाली उभयत्व अवच्छिन्ना ही उसको समझ के वारण हो गया है, समझ रहे, लेकिन वो रूप घटो भय निष्ठा है ना। तो उभय निष्ठा है तो रूप निष्ठा और घट निष्ठा भी तो हुई। तो उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक जैसे उभयत्व होता है वैसे ही रूपत्व भी तो हुआ, घटत्व भी तो हुआ। तो उन तीनों धर्मों से न अवच्छिन्ना हुई। कौन कौन धर्मों से अवच्छिन्ना हुई? छिन्न प्रतियोगिता। तो अब आपने जो ये विशेषण दिया उस उभया भाव का वारण करने के लिए कहाँ पर क्या विशेषण दिया था? रूपनिष्ठ प्रतियोगिता में रूपत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दिया था। उस विशेषण देने से वारण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये रूप घटो भया भाव भी तो है। नहीं है क्या? वो रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं है वो, है ना? अरे वो घटत्व भी उसका अवच्छेदक हो, उभयत्व भी अवच्छेदक हो, रूप घटत्व अवच्छिन्न उभयत्व अवच्छिन्न भी हो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन रूपत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है कि नहीं है? वो अभाव है। कौन अभाव? रूप घटो भया भाव है कि नहीं है? कैसे वारण होगा ये विशेषण से? ध्यान से समझो। वो विशेषण देने से वारण हो पाएगा क्या? तो फिर ध्यान से कहो क्या कहा जाए तो वारण हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ। एक ही धर्म से अवच्छिन्न होता। हाँ बहुत सुंदर, कुछ यही ध्यान दो, वही ना हो रहा है। मतलब सोच समझ करके बोलो, तरीका सही जा रहे हैं। हो क्या रहा है? अब दोष के वो कौन सा अभाव लेके दोष दे रहा है पूर्व पक्षी, उसके ऊपर ध्यान दो और आप क्या निवेश कर दे तो वारण हो जाएगा। बस इस तरह से ध्यान देंगे ना। तो पहले तो वो सोचा था कि रूपत्व अवच्छिन्नत्व कह देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि वो तो उभयत्व अवच्छिन्न है। लेकिन हमने क्या बताया? वो रूपत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव भी तो है। तब फिर तो केवल इतना कहोगे नहीं ना काम चलेगा। तो क्या कह दे तो ये उभय भाव का वारण हो जाए। एक धर्मावच्छिन्नत्वम। तो कौन एक धर्मावच्छिन्नत्वम? एक धर्म तो फिर घटा भाव ले लेंगे तो चलेगा। एक धर्मावच्छिन्नत्वम रूपनिष्ठ प्रतियोगिता ले लेंगे। एक धर्मावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न, एक धर्म है वो। हाँ यही कुछ वो कह रहा है कि एक धर्मावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न मतलब आपने गुरुजी कहा कि एक सत्वे द्वयम नास्ति, एक हो तो अभी अंड बंड कुछ मत करो। क्या कह रहे हो? एक सत्वे द्वयम नास्ति। हाँ। यहाँ पर घटो भूतले घटो पटो, मतलब घट और पट दोनों है कि नहीं है? तो घट है लेकिन घट पट दोनों नहीं है तो हम ना कहेंगे। तो वैसे रूप घटो भया भाव में रूपत्वावच्छिन्न से काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों है फिर भी एक नहीं। दोनों कहाँ हैं? पृथ्वी जल तेज में रूप है, लेकिन रूप घटो भय नहीं ना है। रूप घटो भय नहीं है ना वहाँ पर पृथ्वी जल तेज में। तो रूप घटो भया भाव वहाँ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और उसकी प्रतियोगिता रूप घटो भय निष्ठा है जी। तो रूप निष्ठा भी है कि नहीं है? और किम किम धर्मावच्छिन्न है? रूपत्वावच्छिन्न, घटत्वावच्छिन्न, उभयत्वावच्छिन्न है। तो रूपत्वावच्छिन्न भी है कि नहीं है? तो आपने तो इतना ही कहा है, समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, वो अभाव करके हम रूप घटो भया भाव ले लेंगे। नहीं लेंगे? ले लेंगे। कैसे वारण होगा? रूपत्व अवच्छिन्नत्व केवल इतना ही कहेंगे तो नहीं ना वारण हो पाएगा। ध्यान से देखो ना क्या कह दे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? उभया भाव में रूपत्व से इतर धर्म से भी अवच्छिन्न हो रही है कि नहीं हो रही? प्रतियोगिता हो रही है। रूपत्व से इतर जो भिन्न धर्म है कौन कौन? घटत्वावच्छिन्न और रूपत्व से इतर धर्म कौन है पूछ रहे हैं तो तुम? धर्म और तो धर्म उससे भी अवच्छिन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हम ये कह दे कि रूपत्व मात्र से अवच्छिन्न होनी चाहिए।
प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए? रूपत्व मात्र से अवच्छिन्न। रूपत्व धर्म से ही अवच्छिन्न होनी चाहिए और इतर किसी धर्म से अवच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये कह दे तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। केवल रूपत्व अवच्छिन्नत्व नहीं कहे, रूपत्व मात्रावच्छिन्नत्वम ये दल दे। समझे बात को? क्या कह दे? रूपत्व मात्रावच्छिन्नत्वम छिन्नत्वम ये प्रतियोगिता में विशेषण दे दे तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि उभयाभावी प्रतियोगिता रूपत्वावच्छिन्ना तो है, लेकिन रूपत्व मात्रावच्छिन्ना है क्या? नहीं है। रूपत्व मात्रावच्छिन्ना मतलब वेद ही शरण। रूपत्व मात्र ही उसके इतर रूपत्व मात्र से ही अवच्छिन्न हो। हाँ, रूपत्व से इतर किसी से अवच्छिन्न न हो। न हो। तो वैसी वो उभयाभावी प्रतियोगिता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो घटत्व धर्म से भी अवच्छिन्न। रूपत्व से इतर घटत्व धर्म और उभयत्व धर्म से भी अवच्छिन्न है। रूपत्व मात्रा अवच्छिन्ना नहीं है। वारण हो जाएगा कि नहीं हो हो जाएगा? जाएगा। ये मात्र पद का निवेश कर देंगे। क्या कहते? रूपत्व अवच्छिन्न तो कहने से नहीं ना काम चलेगा, क्या कहना पड़ेगा? रूपत्व मात्रावच्छिन्नत्वम ये प्रतियोगिता में विशेषण दे देंगे। चलो क्या बनेगा लक्षण? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्व मात्रावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतवम वायुर लक्षणम ये कर देंगे। बात बैठी समझ में आई? अब उभया भाव का वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आई नो। अब रूप घटो अब ऐसा अभाव करके रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। क्या कौन अभाव करके? रूप घटो क्या कह के रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव करके हम रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते। बात समझ में आई? क्योंकि वो रूपत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं ना है वो तो रूपत्व से इतर घटत्व और उभयत्व धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है। रूपत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं है। रूपत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव से क्या समझ रहे हो तुम? रूपत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता यानी रूपत्व धर्म से ही अवच्छिन्ना प्रतियोगिता का भाव लेना है। रूपत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता से क्या समझ रहे हो? रूपत्व धर्म से ही वो प्रतियोगिता अवच्छिन्न होनी चाहिए। हाँ, रूपत्व से इतर धर्म से अवच्छिन्न नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ध्यान से बोलना हो यदि शब्द से तो वैसे रूपत्वावच्छिन्न और रूपत्वेतर धर्म से छिन्न होनी चाहिए। अरे रूपत्व मात्रावच्छिन्न का क्या तात्पर्य है? रूपत्व धर्म से अवच्छिन्न हो लेकिन रूपत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्न हो, यही ना उसका तात्पर्य है। तो उसी को यदि खोल करके बोल दोगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना। अरे मात्र पद का निकाल लो, क्या मतलब है? रूपत्व मात्रावच्छिन्न का क्या तात्पर्य है कि जो प्रतियोगिता रूपत्व धर्म से अवच्छिन्न हो लेकिन रूपत्व से इतर जो धर्म है उससे अनवच्छिन्न हो, उससे अनवच्छिन्न हो कौन? प्रतियोगिता। हाँ, यही ना है। तो उसी को खोल करके बोल दो, मात्र न बोल के उसको स्पष्ट कर दो। तो क्या बोल दोगे? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मा अनवच्छिन्ना रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्ना और रूपत्व से अवच्छिन्न, यही ना कहना है। और रूपनिष्ठ प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति ये बोलना है। बोल पाओगे लक्षण? बोलो जरा, अलग अलग बोलो। संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्म शब्द बोल दो ना तो स्पष्ट हो जाएगा कि रूपत्व से इतर धर्म उससे अनवच्छिन्न होनी चाहिए। तो धर्म शब्द बोल दो। रूपत्वेतर धर्म रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्नत्वे सति। अब तुम कहाँ लग गए? पूरा एक ही साथ बोलना, सती नहीं जोड़ना है क्योंकि सती कहाँ? सती का तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मात्र पद के दो पद अलग अलग देने हैं तो अरे वो प्रतियोगिता में ना विशेषण चला गया। वो प्रतियोगिता कैसी? तो रूपत्व से अवच्छिन्न। अरे रूपत्व मात्र अवच्छिन्न इसीलिए तो पहले पूछे, अब आके तुम गुड़ गोबर करने लगे वापिस। रूपत्व मात्र अवच्छिन्न प्रतियोगिता से क्या समझ रहे हो तुम? रूपत्व के इतर धर्म से अनवच्छिन्न हो और
रूपत्व धर्म से अवच्छिन्न छिन्ना हो तो प्रतियोगिता में ना विशेषण जा रहा है, तो वैसे ही बोल दो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मा नवच्छिन्न रूपत्व धर्मावच्छिन्न छिन्न, रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति यही ना हुआ, क्या समझे? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपवत्वेतर धर्मावच्छिन्न है रूपवत्व रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता पिता का भाव, यही ना कहना है। चलो अब लक्षण पूरा बोलो, यही कहना है। अरे मात्रा का यही ना मतलब है। अरे रूपत्व मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता मतलब क्या कि रूपत्व से तो अवच्छिन्न हो, लेकिन रूपत्व से इतर जो भी कोई धर्म है उससे अनवच्छिन्न हो, यही ना है। तो वही जोड़ के लक्षण बोलो पूरा। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायोर लक्षणम। ये बन गया, हाँ बना, ठीक हुआ। चलिए क्या कर दे बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे तुम ये रूप रहितत्व का इतना ही रूप रहितत्व का परिष्कार क्या हुआ। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वम। ये रूप रहितत्व का परिष्कार हुआ। यही क्रम से करते जा रहे हैं ना, ये कहना पड़ेगा ना, वरना ये अब उभय भाव ले सकते हैं क्या? रूप घटो भया भाव एतादृश भाव करके लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता भाई? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्व धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव तो है वो, लेकिन समवाय संबंधावच्छिन्न क्या चीज नहीं वही बोलो, वो सब तो है ना। छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं होगा। रूप घटो भया भाव, क्योंकि रूप घटो भया भाव ही जो प्रतियोगिता है वो रूपत्व से इतर धर्म और उभयत्व धर्म से अवच्छिन्न है, अनवच्छिन्न नहीं है। तादृश प्रतियोगिता का भाव करके रूप घटो भया भाव नहीं ले सकते। कारण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बात बैठ गई एकदम साफ। तो ऐसा अभाव करके कौन अभाव लिया जा सकता है? रूपा भाव ही लिया जा सकता है। समवाय न रूपा भाव ही लिया जा सकता है, ठीक हुआ। यही ना अभाव लिया जा सकता, क्योंकि इसी अभाव की प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्न होगी, रूपत्वेतर धर्म से अनवच्छिन्न होगी, रूपत्व धर्म से अवच्छिन्न होगी और रूपनिष्ठा होगी कि नहीं होगी? और तादृश प्रतियोगिता का अभाव कौन अभाव होगा? समवाय संबंध न रूपा भाव, यही अभाव आएगा। और ये अभाव आपका पृथ्वी जल तेज में नहीं है, नहीं है। तो रूपा नहीं है, हाँ नहीं है नहीं है। आया कि नहीं? ये अभाव उसमें नहीं ना रहेगा, उभय भाव भले रहे, ये अभाव रूपा भाव उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि समवाय न रूप वहाँ पर रहता है। रूपा भाव नहीं जाएगा तो ये दल नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। बैठ गए बात? एक बार लक्षण बोल लिया जाए, बोल लो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। ये लक्षण बन गया, ठीक। अब कहा पंडित जी पृथ्वी आदि में फिर भी अतिव्याप्ति है। कैसे अतिव्याप्ति है? सभी पृथ्वी आदि में नहीं, ध्यान से समझना बात को। जो उत्पत्ति कालीन पृथ्वी रहेगी, खटपट आदि पृथ्वी, उत्पत्ति कालीन जो जल रहेगा, उत्पत्ति कालीन वन्नी रहेगी, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, उसमें कोई गुण नहीं रहता है, कोई क्रिया नहीं रहती है। तो रूप भी गुण है, वो भी उत्पत्ति कालीन जो खटपट आदि पृथ्वी है, चाहे कोई जल है चाहे कोई तेज है, उसमें रूप रहेगा नहीं रहेगा। समवाय संबंध से ही कह रहे हैं, है ना। समवाय न रूपा भाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यही अभाव, कोई उभय अभाव नहीं ले रहे, अब शुद्ध अभाव, क्योंकि अब तो आप फिट कर दिए उसको, वही यही अभाव। अरे समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव करके
समवाय न रूपाभाव ही लिया जा सकता है। किया जा सकता वो अभाव भी उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? रहेगा, क्योंकि कोई गुण नहीं रहता तो रूप भी नहीं रहता। नहीं रहेगा। तो तादृश अभावाश्रयत्व चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। उत्पत्तिकालीन पृथ्वी आदि में चला गया, तीनों में। और विशेष दल तो जा ही रहा है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। क्या हो गए? अतिव्याप्ति हो गई। लक्षण किसका कर रहे हैं हम लोग? वायु का। हाँ, भूल नहीं ना गए हैं किसका लक्षण चल रहा है। पर इसका करते करते पता चला कि लक्ष्य ही भूल गए। अरे लक्षण कर रहे वायु का, चला जा रहा है उत्पत्तिकालीन पृथ्वी आदि में। बताओ, समवाय ने रूप अभाव मिल गया, तब फिर तो जाति जाति का लक्षण। घटित। इसको भी रूप रहित तत्वों का भी जाति घटित परिष्कार करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो तो सही बात है, रूप तो नहीं रहता उत्पत्तिकालीन पृथ्वी में। नहीं रहता। तो समवाय न रूप अभाव का आश्रय तो उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज हो ही जाएंगे। हो ही जाएगा, हाँ। तो क्या किया जाए? आप ध्यान से करो, क्या किया जाए? आश्रय वृत्ति जाति कहते हैं। अरे ध्यान से करो, इधर मतलब हलवा नहीं है, मतलब ये वो आधेयता अधिकरणता वाला नहीं, अभाव का परिष्कार चल रहा है। क्या कहा जाए? लेकिन अभाव में जाति नहीं रहती। क्या बोल रहे हो तुम? जाति घटित लक्षण बनाएंगे इसका। कैसे किया जाए? हाँ, लेकिन जाति घटित कहाँ पर लक्षण- क्या कहा है? बोल देने से थोड़ी ना होगा कि अब ऐसे आया तो अब जाति घटित बना दो। हाँ, अरे ऐसे खाली बोल देने से नहीं होगा ना। हाँ, कहा कैसे कहा जाए? ये तो अभाव वाला है ना, हाँ। कैसे कहा जाए? चलो क्या कहे? रूप का अभाव कह रहे हैं, तो रूप का अभाव तो वहां मिल ही रहा है, मिल रहा है। समवाय संबंध। है ना? तो क्या कहा जाए? क्या कहे तो हो जाए वारण? चलो लगाओ आप लोग थोड़ा दिमाग, वैसे समय हो गया, हमको जाना भी है नीचे। विचार करना आप लोग, ठीक है ना? एक बार लक्षण बोल दो, क्या लक्षण बना? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वेतर धर्मानवच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाश्रयत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्वावच्छिन्न स्पर्शनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम वायुर्लक्षणम। ये लक्षण बन गया, है ना? ऐसा लक्षण बनाने पर भी क्या दोष आ रहा है? उत्पत्तिकालीन पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि समवाय संबंध है ना, रूप नहीं ना रहता नहीं है, रहता। कोई गुण नहीं रहता, रूप भी नहीं रहता है, तो विशेषण दल भी चला जाएगा, विशेष दल तो जा ही रहा है। ठीक हुआ? ये अति विचार करिए आप लोग, दिमाग लगाइए, क्या कहे तो वारण करें, है ना? दिमाग ही लगाना है, कहीं कोई होकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कहा जाए? इतना तो आप समझ गए, जाति घटित करे, लेकिन कैसे कहे ये भी तो समझना है, क्या कहे, है ना? चलो तो विचार करिएगा, बताइएगा, अगले पार्ट से फिर देखा जाए क्या होना। बताइए, रखे। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।